अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम अशकाने आले रसूल को कायम टीवी कनाडा के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाब ज़ैदी खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम सुनेंगे जनाब अयूब के सब्र का किस्सा, जो बनेगा क़ससुल सयाम का एक खूबसूरत हिस्सा। ज़ाने मोहतरम, अबू बसीर ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, जनाब अयूब पर आने वाली बलाओं की वजह क्या थी? आप फरमाते हैं जनाब अयूब पर आने वाली बलाओं की वजह उनका सब्र था। अजीब बात है भाई, बला की वजह कोई अमर होता है कि जो खुदा को पसंद ना हो, लेकिन यहाँ अयूब पे नाज़िल होने वाली बलाओं की वजह जनाब अयूब का सब्र था। पूछा कि मौला वो सब्र क्या था? आप फरमाते हैं कि जनाब अयूब हर बात पर परवरदिगार का शुक्र अदा करते थे, उसकी हम्द करते थे, उसकी इबादत करते थे। एक दिन जब शैतान अर्श पर पहुंचा, क्योंकि उस वक्त तक शैतान को इजाजत थी कि वो फर्श से अर्श पर जा सकता है और अर्श से फर्श पर आ सकता है। शैतान सिर्फ जमीन तक के लिए महदूद न था, वर्ष पर जा सकता था। वर्ष पर पहुंचा, उसने देखा कि अर्श पर जनाब अयूब के सब्र का, उनके हम्द का, उनके इबादत का क्या मकाम है, जनाब अयूब का क्या मकाम है। शैतान ने, इब्लीस ने ये देखा तो वो हैरान हुआ। उसने सोचा कि चलो खुदा की से एक इजाजत तलब करते हैं। पहुंचा खुदा के पास, जाकर कहने लगा, परवरदिगारा, ये जो अयूब है तेरे नबी, ये तेरा शुक्र अदा इसलिए करते हैं क्योंकि तूने इन्हें तमाम नेमतें अता की हैं। अगर तू अपनी नेमतों को इनसे ले लेगा तो ये तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। परवरदिगारा, मुझे इजाजत दे कि मैं इन पर सल्लत हो जाऊं। तो इधर परवरदिगार आलम ने ये सुना तो उस परवरदिगार आलम ने इजाजत दी कि इब्लीस जा, हमने तुझको अयूब पर मुसल्लत किया, हम तुझे इजाजत दे रहे हैं, देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरी या हमारी। फिर शैतान ने ये सुना, शैतान ने कहा ऐसी बात है। शैतान फौरन अर्श से फर्श की जानिब चला, जमीन पर पहुंचा। उसने सबसे पहले काम किया, वो काम यूं था कि उसने आपके तमाम अजीजों को इस दुनिया में मारना शुरू किया। एक एक करके तमाम अजीजों को हलाक करता गया। फिर उसके बाद इजाजत मांगी कि परवरदिगारा, मुझे इजाजत दे दे कि मैं इनके बेटों को हलाक कर सकूं। परवरदिगार आलम ने ये भी इजाजत दे दी। तो फिर उसने बेटों को हलाक करने के लिए जमीन का रुख किया। पहुंचा जमीन पर, एक एक बेटे को हलाक किया। अब भी कोई फर्क नहीं आया है, बल्कि और ज्यादा हमद की जा रही है, और ज्यादा मदद की जा रही है। अब जब ये जज्बा देखा तो फिर इब्लीस खुदा के पास पहुंचा और जाकर कहा कि परवरदिगारा, मुझको ये इजाजत दे दे कि मैं इनकी जमीनों पर मुसल्लत हो जाऊं, मैं इनकी ज़राअत पर मुसल्लत हो जाऊं। परवरदिगार ने ये इजाजत भी दे दी। जब पहुंचा तो उसने एक ऐसी हवा चलाई, जहरीली हवा, कि जिसकी वजह से आपकी तमाम ज़राअत खराब हो गई, चल गई। अभी देखा कि अब भी कोई फर्क वाकई नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा शुक्र अदा किया जा रहा है, और ज्यादा खुदा की हम्द कर रहे हैं। देखा तो हैरान हुआ। और फिर उसके बाद एक मर्तबा फिर परवरदिगार से कहा, परवरदिगारा, मुझे इनके जानवरों पर मुसल्लत होने की इजाजत दे। परवरदिगार ने ये इजाजत भी दे दी। अब वो आपके जानवरों पर मुसल्लत हुआ, आपके तमाम जानवरों को, गोस्फनों को एक एक कर कर खत्म कर दिया। देखा, लेकिन अब भी अयूब सब्र कर रहे हैं। खुदा का शुक्र बढ़ चुका है, खुदा की इबादतों में इजाफा हो गया है। देखकर बड़ा परेशान हुआ, पहुंचा वापस से खुदा के पास
اور اب کیا کہہ رہا ہے کافر، یہ ملعون اب کیا کہہ رہا ہے، پروردگارا اب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ابلیس کو یہ اجازت دے دے کہ میں ان کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر مسلط ہو جاؤں۔ جب پروردگار نے سنا فرماتے ہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس جا، ہم نے تجھے ایوب کے جو کہ ہمارا نبی ہے جسم پر مبعوث ہونے کی اجازت دی، لیکن ہم تجھے اس کے جسم پر مبعوث تو کر رہے ہیں، لیکن تو ان کے دماغ پر یعنی عقل پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے دل پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے یہ سنا، شیطان نے کہا ایسی بات ہے، شیطان فوراً عرش سے فرش کی طرف دوڑا، اور روایات میں موجود ہے کہ شیطان نہایت تیزی سے عرش سے فرش کی جانب آیا تھا، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے پہنچنے سے پہلے رحمت الہی ایوب کو چاروں جانب سے گھیر لے۔ اب ابلیس پہنچا، اور وہ آگ کے جس سے ابلیس کو بنایا گیا تھا اسے ناک کے ذریعے تھے جناب ایوب کے جسم میں پھونکا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک میں زخم پڑ گئے اور آپ تکلیف سے کہانے لگے، آپ کو نہایت تکلیف ہوتی تھی، اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آپ کے ان زخموں میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب بھی صبر میں کمی نہ ہوئی، بلکہ ہم اور بڑھ گئی ہے، صبر اور بڑھ گئی ہے۔ شیطان حیران ہے، اور یہاں جناب ایوب کے کیا اعمال ہیں، جناب ایوب کی حمد کا کیا عالم ہے، صبر کا کیا عالم ہے، کہ جب جناب ایوب کسی کیڑے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر زمین پر آ گیا ہے کہ کہیں اور چلا گیا ہے، جناب ایوب اسے اٹھاتے ہیں، اسے اس زخم پر واپس رکھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اے کیڑے، تجھے ایوب خدا کا نبی حکم دے رہا ہے کہ تو اس جگہ واپس چلا جا کہ جہاں خدا نے تجھے خلق کیا، پھر اس کے بعد وہ کیڑا وہاں واپس چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب ایوب کا جسم مبارک کہ جس سے خوشبو آتی تھی، جو نہایت خوبصورت تھا، اب اس میں زخم ہی زخم ہے، کیڑے بھر چکے ہیں، اور اب بدبو آ رہی ہے، اور اتنی بدبو ہے کہ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں جاتا۔ بالآخر آپ کو شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اب بھی آپ کی حمد میں، آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اب کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا، پریشان ہوتا، لیکن یہاں جناب ایوب کیا کر رہے ہیں، آپ خدا کی حمد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، آپ کے بچے ختم ہوئے، آپ کی حمد میں اضافہ ہوا، آپ کی زمین، آپ کی زراعت ختم ہوئی، آپ کی حمد میں اور اضافہ ہوا، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں سے بدبو آنا شروع ہوئی اور آپ کو شہر بدر کر دیا گیا۔ آپ کی حمد، آپ کی عبادت، آپ کا صبر بہت بڑھ گیا، لیکن اب ہے کس منزل پر، ایک بیابان میں ہے، ایک کھنڈر میں ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے۔ آپ کی زوجہ ادھر ادھر جا کر بھیک مانگ کر آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، لیکن ایک دن آپ کے اصحاب کے گروہ نے ارادہ کیا کہ چلو جناب ایوب کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس گروہ کو شیطان نے بہکایا تھا کہ جاؤ جا کر ذرا اس کی حالت تو دیکھ لو کہ تم جس کی اصحاب ہو، تم جس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اب وہ جس حال میں ہے تم نہیں جانتے، ذرا اس کو جا کے ذرا دیکھ تو لو۔ اب جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور روانہ ہوئے اس منزل کی جانب کہ جہاں جناب ایوب موجود تھے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو جو ان کے گھوڑے تھے، ان کی سواریاں تھیں، وہ جناب ایوب کے جسم مبارک سے آنے والی بدبو سے دور ہٹنے لگے، منہ موڑنے لگے۔ تمام اصحاب نے اپنے گھوڑوں کو چھوڑا، زمین پر آئے اور جناب ایوب کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے تو نہایت بدبو آ رہی تھی،
कहने लगे कि अय्यूब, न जाने वो ऐसा कौन सा गुनाह था कि जिस गुनाह के बारे में आपने हमें भी ना बताया, और अगर हम उसकी तौबा करेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे। और जब असहाब ये कहकर चले गए और फिर आपके शहर वालों ने भी आपके बारे में गलत बातें करना शुरू की, जनाब अय्यूब ने बिलाखिर एक दिन सजदे खालिक में सर को रखा, और फिर उसके बाद जब सजदे खालिक से उठे तो अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके पूछा कि परवरदिगारा, तू मुझे ये तो बता कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरी ज़रात खत्म हुई, मैंने तेरा सब्र किया, मैंने तेरी इबादत की, मेरे औलाद इस दुनिया से गई, मैंने तेरी हमद की, मैंने सब्र किया। परवरदिगारा, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैंने फिर भी तेरी इबादत की, लेकिन फिर मुझ पर ये इम्तिहान क्यों आया है? इतने में ही आवाज़ कुदरत आई कि अय्यूब, तुम उस अमर में पर एहसान कर रहे हो कि जिसने तुम पर एहसान किया है और तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम ये तमाम काम कर सको। अय्यूब, बताओ कि तुम्हें सब्र के काबिल किसने बनाया? अय्यूब, बताओ तुम्हें हम के काबिल किसने बनाया? अय्यूब, बताओ कि तुम्हें इबादत के काबिल किसने बनाया? जब जनाब अय्यूब ने ये सुना, आपने फौरन मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाल ली, फौरन इस्तग़फ़ार की। तो खुदा के जनाब अय्यूब का ये अमल और उनकी ये सब्र इतनी पसंद आई कि बिलाखिर परवरदिगार आलम ने वहीं जहां जनाब अय्यूब थे एक चश्मे को रवा किया, और जिसमें से ठंडा पानी आ रहा था। जनाब अय्यूब को हुक्म दिया कि अय्यूब, इससे गुस्ल करो और यही पानी पी लो। जिधर आपने गुस्ल किया और फिर वो चश्मे में से पानी पी लिया तो आपके जिस्म के तमाम दर्द, आपके जिस्म का तमाम जख्म दूर हो गए और आप पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए, पहले से ज्यादा हसीन हो गए, और पहले से ज्यादा आपके जिस्म मुबारक से खुशबू आने लगी। परवरदिगार ने आपके इर्द गिर्द सब्जा उगाया, दरख्तों को उगाया, और एक फरिश्ते को भेजा जो आपसे गुफ्तगू कर रहा था। जब आपकी ज़ौजा पहुंची, उन्होंने ये मंजर देखा तो वो बड़ी हैरान और फिर चीख चीख कर रोने लगी कि मेरे अय्यूब को क्या हुआ, मेरे अय्यूब कहाँ है? जनाब अय्यूब ने उन्हें अपने पास बुलाया। आपने जब आवाज सुनी तो आप हैरान हुई। आप जनाब अय्यूब के पास पहुंची, जब गौर से देखा तो वो जनाब अय्यूब ही थी। जनाब अय्यूब ने जब उनके बालों को देखा कि उनकी जुल्फे मौजूद नहीं है, कट चुकी है, तो उन्होंने पूछा कि जरा ये तो बताइए कि आपकी जुल्फे क्यों कट गई? तो बताया कि जनाब अय्यूब, मेरी जुल्फे कटने की वजह ये थी कि मैं आपके लिए रिस्क का इंतजाम करने गई थी, खाने का इंतजाम जब कर रही थी तो एक ग्रोह ने मुझसे कहा कि अगर आप अपनी जुल्फे काट कर हमें दे देंगी तो हम आपको उसके बदले में रोटी फराहम कर देंगे, हम आपको आपके शौहर के लिए खाना दे देंगे। जब जनाब अय्यूब ने ये सुना तो आप निहायत गुस्सा हुए, आपको जलाल आया, आप रंजीदा भी हुए और आपने ये कसम खा ली कि मैं इन लोगों को, कि जिस गिरोह ने मेरी ज़ौजा की जुल्फों को काटा है और उसके बदले में उन्हें रोटी दी है, उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। लेकिन जब आपको इसके पीछे की वजह पता चली कि क्यों उन्होंने जुल्फों को कटवाया था, तो फिर आपने अपने इस कसम पर अफसोस किया। तो आवाज़ कुदरत आई कि ऐ अय्यूब, क्योंकि तुमने कसम खाई है और कसम को इस तरह नहीं छोड़ा था, इसलिए तुम गंदम की बेल लो और उससे एक मर्तबा मारो, तो इस तरह तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। और फिर बाद में परवरदिगार आलम ने आपकी ही सब्र की वजह से आपके तमाम बेटों को जिंदा किया, ना कि वो कि जो मर चुके थे, बल्कि उन्हें भी कि जो उस शैतान के बहकावे से पहले मरे थे, उन्हें भी परवरदिगार आलम ने जिंदा कर दिया और वो भी जिंदा हो गए। लेकिन मेरा जनाब अय्यूब से एक सवाल है। जनाब अय्यूब, आप भूखे थे, प्यासे थे,
आपने सब्र किया भूख का, प्यास का, लेकिन आपने भूख और प्यास में लाशें तो ना उठाए थे, लेकिन मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जो 3 दिन का भूखा प्यासा था, लेकिन 6 माह के बच्चे से लेकर उस शहीद ने 180 साल तक के ज़ईफ तक का लाशा एक दिन में उठाया। मैं कहूँगा जनाब अय्यूब, आपकी ज़ौजा की जुल्फों को कलम किया गया तो आपको जलाल आ गया, लेकिन मेरा सलाम हो उस आबिदे बीमार पर, उस गैरतमंद इमाम पर कि जिसकी आंखों के सामने उसकी माओ बहनों को बरहना सर कूफा और शाम के गली कूचों में फिराया जाता था।